वेलकम टू माय चैनल नई सोच विद पूजा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो होली आ चुकी है और आज है होलिका दहन। तो मैंने सोचा होली में बहुत तरह तरह के तो टेस्टी टेस्टी डिशेस बनते ही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बनाती हूँ। तो मैंने पहले आज सोचा कि गुजिया बना लेती हूँ। और तो आज मैं गुजिया बनाऊंगी और एक और कोई स्वीट बनाऊंगी। तो देखती हूँ कि मैं दूसरा कौन सा स्वीट बनाती हूँ। अभी तो चलिए गुजिया की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने गुजिया किस तरह से बनाई। चलिए, गुजिया बनाने के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी खोया। तो खोया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी वाली कढ़ाई में 2.5 kg के करीब में दूध को बॉईल कर रही हूँ, जिसे मैं धीरे धीरे ये खोया बन के रेडी हो जाएगा। तो जब भी कभी खोया बनाना हो आपको, तो आप मोटी वाली कढ़ाई और बड़ी कढ़ाई ही यूज करें। बड़ी कढ़ाई में क्या होता है कि दूध अच्छे से बॉईल हो पाता है फैलदार से, और उसके बाद मोटी तली से खोया जलता नहीं है और बहुत ही अच्छा आता है खोया बन के। तो मैं यहाँ पे दूध को बॉईल कर रही हूँ। ये काम मैंने सुबह में ही कर लिया था। और ये देखिए मेरा खोया धीरे धीरे दूध जल के कैसा हो गया है। अब ये धीरे धीरे खोया में बदल जाएगा। तो मैंने सुबह में ही खोया बना के रख लिया था, ताकि दोपहर में आराम से बैठ के मैं गुजिया बनाऊंगी। तो मैंने तैयारी सुबह में ही कर ली थी। तो ये देखिए मेरा खोया बन के बिल्कुल रेडी है। तो मेरा खोया बन के रेडी है, तब तक मैं सूजी को भून लेती हूँ। तो इधर मैं 250 ग्राम अलग कढ़ाई में सूजी को भून रही हूँ। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। तब तक मेरा खोया इधर ठंडा हो रहा है और ये मैं सूजी को अच्छे से भून लूँगी। इसे लगातार चला चला कर ही भूनें, वरना नीचे से जल जाएगा। और ये मेरा सूजी भूनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे खोए वाली कढ़ाई में डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी भी ऐड कर लिया है। और यहाँ पे ये मैंने क्या उसको बोलते हैं, काजू और पिस्ता बादाम, काजू और बादाम और चीनी को अंदाजे से मैंने ये सब चीज़ें ले ली हैं और उसे मिक्सर में पीस के अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब में मैदा, और उसमें आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है, रिफाइंड ऑयल। और आप घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे ये कर लेंगे, आटा रेडी कर लेंगे। और उसके बाद इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम डो तैयार कर लेंगे। हमें डो ज़्यादा ना सख्त रखना है, ना ही ज़्यादा नरम। हमें इसका एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट डो बना लेना है। और उसके बाद इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये 15 मिनट हो गया है। तो मैं अपना सारा सामान लेकर बैठ गई हूँ चौकी पे, ताकि आराम से अच्छे से बैठकर सारी पिरुकिया को भर सकूँ। गौरी बोल रही है कि मुझे करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुमको बता देती हूँ, उसके बाद तुम करना। तो मैं उसे बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी लोई ले लूँगी। लोई की मैं पूरी बना लूँगी और उसे बताती हूँ कि कैसे बनाना है पिरुकिया, सॉरी गुजिया, पिरुकिया, आप जो चाहे वो बोले। हमारे बिहार में तो इसे ज़्यादातर पिरुकिया ही बोला जाता है। और मैं आज यहाँ बहुत सालों के बाद पिरुकिया बना रही हूँ। मायके में मैं जब थी तब मैं, मम्मी, रीचा, हम तीनों साथ में बैठ के इसे अच्छे से बनाते थे। तो मायके में मैं जब रहती थी तो मम्मी ढेर सारे पकवान बनाती थी होली पे। तो यहाँ पे मैं सांचे में अच्छे से आटा लगा ले रही हूँ, ताकि उस पर ये ना हो, हमारा जो गुजिया का है वो चिपके ना। और इसके बाद मैं इसमें रेडी किया हुआ गुजिया का मसाला डालूँगी। वो मैं ना ज़्यादा डालना है ना ही कम। कम भी डालेंगे तो खाने में उतना टेस्टी लगेगा नहीं, और ज़्यादा डालने पर ये फट जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे आज बहुत सालों के बाद बना रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इस पे चारों तरफ अच्छे से पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये होता है कि आटा आपस में अच्छे से चिपक जाता है। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से इसमें ऐसे देखिए
बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है और इसे पैक कर लेना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अच्छे से हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये देखिए मेरा गुजिया रेडी है। तो अब गौरी बोल रही है कि मैं करूँगी, तो मैं अब गौरी को दे देती हूँ। देखिए वो कैसे करती है। तो यहाँ पे अब गौरी करेगी। तो ये गौरी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बेटियां होने का यही फ़ायदा है। यही फ़ायदा क्या है, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं जो माँ के साथ साथ हर काम में मदद करती हैं। माँ की परछाई बन के रहती है हर बेटी। तो मेरी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो हर काम में मेरी मदद करती है। तो ये बिल्कुल जैसे मैंने उसे बताया है, बिल्कुल वो वैसे ही कर रही है और इसे ये सब करना बहुत पसंद है। मतलब वो जब भी किसी का हेल्प करती है ना तो वो बहुत खुश होती है। उसे लोगों की हेल्प करना, किसी काम में मदद करना, इसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी मन करता है कि मैं घर के कामों में मम्मा की हेल्प करूं। तो मैं कुछ कुछ कामों में इसकी हेल्प ले लेती हूँ। और ये देखिए इसने बिल्कुल ही परफेक्ट गुजिया रेडी की है। और यहाँ पे ये 2 इसने ही रेडी किया है और मैंने सिर्फ एक ही रेडी किया है। तो अब बोल रही है कि बाकी का सारा मैं ही करूँगी। तो इधर मैंने गुजिया भर कर रेडी हो चुकी थी। तो मैं इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है और इसे चेक करने के लिए इसमें छोटा सा आटा का गोला डाला। तो ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। इनफैक्ट मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका है। आप ऐसी गलती ना करें। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को मीडियम ही गर्म रहने दें। और तो मैंने यहाँ पे ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने गैस को एकदम धीमी आंच कर दी है। और उसके बाद इसमें एक एक करके सारी गुजिया ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ इस तरीके से। और आंच को बिल्कुल कम कर दी हूँ ताकि हमारी गुजिया जले नहीं। देखिए जब ऑयल ज़्यादा गर्म रहता है तो हम कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कचौड़ी हो गई, समोसे हो गए या फिर गुजिया, उसमें ये देखिए कैसे बबल्स आ गए हैं मेरी गुजिया के अंदर, वो आ जाते हैं। ये बबल्स ना आए इसीलिए हम जब हमारा तेल कम गर्म रहे तभी हम इसमें फ्राई करने के लिए डाल दें। और उसके बाद आँच धीमी आँच पे धीरे धीरे तेल में इसे पकने दें। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे गुजिया अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसे फ्राई होने के बाद इसे ऐसे निकालूंगी। तो सारी गुजिया मैंने आराम से निकाल लेंगे। तो मैं तो भाई भगवान का नाम लेकर ही बना रही थी क्योंकि बहुत सालों के बाद गुजिया बना रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कढ़ाई में फट वट ना जाए। तो मेरी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है और ये मैंने अपनी सारी गुजिया बना ली हैं, इतनी सारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।